जय हिंद, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। रुक करते हैं खास खबरों का। भारत के एनएसए अजीत डोभाल चीन में हैं। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर चुके हैं। वांग यी ने सभी विवादों का समाधान करने का बयान भी दिया है। बता दें आपको कि एनएसए चीन के अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। भारत और चीन के संबंधों को मजबूत करने के लिए अजीत डोभाल का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 5 साल बाद भारत का कोई बड़ा अधिकारी चीन गया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है। दरअसल अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें चीन के हर दावे को गलत बताया गया है। यहां तक कि चीन के एलएसी से पीछे हटने को भी सिर्फ दिखावा करार दिया गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन दौरे पर हैं। चीन की सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, भारत और चीन के संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन भी कह रहा है कि हर विवाद सुलझाने के लिए वो तैयार है। क्या चीन हर समझौते को मानने के लिए तैयार है? क्या चीन एलएसी पर दोबारा घुसपैठ नहीं करेगा? क्या चीन भारतीय सेना की पेट्रोलिंग में अड़चन नहीं डालेगा? क्या चीन लद्दाख, अरुणाचल में नया विवाद खड़ा नहीं करेगा? इन सभी सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि पेंटागन की ताजा रिपोर्ट चीन की कथनी और करनी में अंतर अभी से समझा रही है। पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है कि चीन ने एलएसी से अपनी मौजूदगी खत्म नहीं की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हजारों जवान अब भी फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर अब भी चीन के 1,20,000 जवान तैनात हैं। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेना फॉरवर्ड पोजीशन पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलए ने 2020 के बाद से ही एलएसी पर अपनी मजबूत उपस्थिति बनाई हुई है। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि चीन की तैयारी अब भी पूरी है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए ने 2020 के बाद से अपनी पोजीशन नहीं बदली है। 2020 की गलवान झड़प के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए थे, वहां चीन की सेना अब भी मौजूद है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी हथियार जैसे टैंक और हॉवित्जर तोप शामिल हैं। इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल और दूसरे एडवांस मिलिट्री उपकरण भी तैनात हैं। पश्चिमी, मध्य और पूर्वी सेक्टर में चीन की 20 आर्म्ड ब्रिगेड तैनात हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की भारत से सटी सीमा वाली वेस्टर्न कमांड एलएसी पर अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना की कुछ टुकड़ियां पीछे जरूर हटी हैं, लेकिन बड़ी संख्या में सेना अब भी करीब ही तैनात है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन अपनी परमाणु क्षमता भी तेजी से बढ़ा रहा है। चीन के पास अभी 600 परमाणु हथियार हैं और अगले 6 साल में इनकी संख्या 1000 से ज्यादा हो जाएगी। चीन के ये परमाणु हथियार आईसीबीएम के साथ ही छोटी दूरी की मिसाइलों और बमों के रूप में भी है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपनी एंटी मिसाइल युद्ध तकनीक पर भी फोकस कर रहा है। चीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम भी बना रहा है, ताकि दूसरे देशों की स्पेस एक्सेस को ही खत्म कर सके। पेंटागन की ये रिपोर्ट भारत की चिंताएं बढ़ाने वाली है, क्योंकि भारत चीन पर भरोसा कर रहा है। भारत को भरोसा है कि चीन एलएसी से पीछे हटने की अपनी शर्तों को पूरा कर रहा है। 2020 में गलवान में भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत कई जवान शहीद हुए थे और तभी से विवाद बढ़ गया था। दौलत बेग ओल्डी, गलवान, पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग में चीन की सेना भारतीय इलाके के करीब आ गई थी। इसके अलावा देपसांग और डेमचोक में भी चीन की सेना ने उकसावे की कार्रवाई की थी। कई दौर की बातचीत के बाद 2022 में चीन की सेना दौलत बेग ओल्डी, हॉट स्प्रिंग, गलवान और पेंगोंग से पीछे हट गई थी, जबकि अक्टूबर 2024 में समझौते के तहत देपसांग और डेमचोक से चीन की सेना पीछे हटी है। करीब 4 साल में कई दौर की बातचीत के बाद एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थीं, लेकिन कई अहम पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग को लेकर फिर भी सहमति नहीं बन सकी थी। डेमचोक में गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग को बफर जोन बना दिया गया है। 2020 से पहले भारतीय सेना गलवान और हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग करती रही है और ये भारत के इलाके हैं, लेकिन अब इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 16 और 17 पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। अब अजीत डोभाल चीन के दौरे पर हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि डोभाल के दौरे के बाद चीन अपनी चालबाजियां बंद करेगा।
लेकिन सवाल फिर भी बना रहेगा कि चीन पर कितना भरोसा करना सही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। वहीं पाकिस्तान की कंपनियां अमेरिका के रडार